मित्रों नमस्कार। हमारी धरोहर हमारी विरासत कार्यक्रम के अंतर्गत आज विरासत कला मंच के तत्वाधान में हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत रूबरू है जो देश में हिप्नोटिज्म के माध्यम से जानी जाती है। ऐसी शख्सियत का नाम है श्री सतीश समेले जी, जो मूलतः इंजीनियर है और पन्ना में निवास करते हैं। आइएगा, हम आपसे रूबरू कराते हैं। आदरणीय समेले जी नमस्कार। सबसे पहले तो आदरणीय मिश्रा जी, आपको मैं बहुत बहुत सत नमन करता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे आपके फेसबुक में, सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप अपने यहाँ की विरासत है, जो हमारे यहाँ की धरोहर है, तो विरासत कला मंच के द्वारा आप उसको जागृत और जिंदा बनाए हुए रखे हैं, अपनी सनातन संस्कृति को, अपने पुरातत्व को, अपनी विरासत को। इसलिए मैं आपको शत प्रणाम और साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत आभार समेले जी। यकीनन हमारी विरासत, हमारी धरोहर एक ऐसी संपदा है जो हमारे सनातन और हमारे हिंदुत्व और हमारे देश के लिए, हमारी कला संस्कृति के लिए जीवित रहना चाहिए। उसी कलाओं के अंतर्गत आप भी अपने जीवन को विस्तार दे रहे हैं। मित्रों, समेले जी एक ऐसी शख्सियत है जो हिप्नोटिज्म के माध्यम से सिर्फ भारत देश में ही नहीं, विश्व में पताका फैला रहे हैं। मैं समेले जी आपसे जानना चाहता हूं कि इस हिप्नोटिज्म की विद्या में आपका प्रवेश कैसे हुआ, आपकी रुचि कैसे जागृत हुई? तो दरअसल आदरणीय मिश्रा जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं, आपके जितने भी दर्शक हैं और आपके फॉलोवर्स हैं, आपकी संस्था के जितने भी मेंबर्स हैं, इसके अलावा और भी समस्त हमारे देश और विदेश के हमारे भी जितने फॉलोवर्स हैं, तो रियल में मैं बचपन से ही, और मेरा रुझान योग और आध्यात्म की तरफ रहा है। और मैं ये घटना आपसे बयान करना चाहता हूँ, 1977 की बात है जी। तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा बच्चा था और बहुत ज़्यादा आध्यात्म के बारे में नहीं जानता था। तो मेरे पिताजी शुरू से ही धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। उस समय मुझे जबरदस्ती दीक्षा दिलवाई गई। मैं लेना नहीं चाह रहा था कि दीक्षा होती क्या है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती मुझे दीक्षा दिलवाई और उनकी वो साधना करी हमने। तो निश्चित रूप से वो बीजारोपण उस समय आध्यात्म का हो गया। दीक्षा देने वाले आपके गुरु कौन थे? उस समय मैंने परम पूज्य आदरणीय सतपाल जी महाराज का आपने नाम सुना होगा, उत्तराखंड के बहुत अच्छे स्पिरिचुअल गुरु हैं। चूंकि मेरे 14 गुरु हैं जी, टोटल मेरे 14 गुरु हैं। तो उनमें से वहां पर हमें जो उस समय सिखाया गया, उन्होंने साधना, नाम जप की साधना थी, उसमें परम प्रकाश की क्रिया थी, अमृत पान की क्रिया थी, अनहद नाद की क्रिया थी। तो वो मैं करने लगा। उसके पश्चात फिर मैं योग आसन की तरफ बढ़ा। उसका एक बड़ा कारण ये था कि वो मेरी पाचन शक्ति है बहुत डाउन थी, और इतनी तक डाउन थी कि मैं मूंग की दाल, दलिया और पालक, इसके अलावा कोई चीज मुझे पचती नहीं थी। तो मैंने किताबें देख करके और योग करना चालू कर दिया, और भगवत कृपा ऐसी रही कि उसी समय योग का ही एक पार्ट है हिप्नोटिज्म, जो हमारा योग के जो पार्ट हैं हमें कहना चाहिए, और जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन और विद्वेषण, वो भी क्रियाओं में मैं प्रत रहता था। तो जो हमारी सम्मोहन विद्या है, इसका नाम फॉरेन वालों ने रखा फिर उसको हिप्नोटिज्म। तो वास्तव में आज की तारीख में लोग सोचते हैं कि ये विद्या विदेश की है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये विद्या मूलतः सनातन है, अपने भारतवर्ष की अति प्राचीन विद्या है, जिसे शास्त्रों में प्राण विद्या, त्रिकाल विद्या या सम्मोहन विद्या के नाम से जाना जाता है। तो इस विद्या की तरफ मेरा रुझान हुआ। तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में 1990 में परम पूज्य डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली साहब का आपने नाम सुना होगा जी, वो जोधपुर राजस्थान में। तो उन्होंने बहुत तरह तरह की साधनाएं की, 10 महाविद्याओं की साधना, तंत्र मंत्र यंत्र सम्राट कहलाते थे। तो दशहरा मैदान भोपाल में मैंने सम्मोहन विद्या या हिप्नोटिज्म की दीक्षा उनसे प्राप्त की। क्योंकि योग आसन के द्वारा हम ज्यादातर फिजिकल जो डिसीज हैं, शारीरिक स्तर पर होने वाली बीमारियां, उनसे तो निजात मिल जाती है, लेकिन मानसिक स्तर पे आज की दुनिया में सबसे ज्यादा लोग परेशान हैं मेंटल डिसऑर्डर से। चिंता, तनाव, डिप्रेशन, फियर, फोबिया, नशे की आदत, ओबेसिव कंपल्सन डिसऑर्डर, ओसीडी, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग,
सिजोफ्रेनिया। तो इस तरह के मानसिक जो बीमारी है ये सबसे ज्यादा फैल रही है और उनका असर हमारे भौतिक शरीर पर पड़ता है। तो बीमारी हो गई साइकोसोमैटिक, माने मन में बीमारी होने से शरीर को लग रही है। तो ये हिप्नोटिज्म अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है, एक बहुत बड़ा विज्ञान है और ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मान्यता प्राप्त एक थेरेपी है, एक विज्ञान है। तो ये हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब हिप्नोटिज्म की इस विद्या में आपका प्रवेश हुआ जी तो उस समय आपने प्रैक्टिकल रूप से जो अपने शिष्यों को प्रथम बार हिप्नोटिज्म किया जी तो उस समय आपको क्या अनुभव हुआ? क्या आपकी सामने कोई चुनौतियां रही कि किसी को आपने हिप्नोटिज्म किया तो उसको लौटाने में आपको चुनौती? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि हिप्नोटिज्म शब्द सुन के ही आदमी के दिमाग में पता नहीं क्या क्या चलने लगता है। या हम वशीकरण नाम ले दें या शंभुवन विद्या, इसके बारे में जो मिथक्स थे, मिसकॉन्सेप्शंस थे, भ्रांतियां थी, तो उसके कारण हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। और वास्तव में शुरू में तो ये स्थिति थी कि जहां मैं रहता था वहां से बच्चों का निकलना लोगों ने बंद कर दिया कि ये हिप्नोटाइज ना कर दें, ये वशीकरण ना कर ले, एक भय, ये मिसकंसेप्शन था। लोगों को मालूम था हिप्नोटिज्म माने वशीकरण कर लेना पूरी तरह से, उसको कंप्लीट अपने वश में कर लेना या किसी के राज उगलवा लेना या जैसा चाहो वैसा उससे करवा लेना। इस कारण से मेरे सामने बहुत चुनौती थी, तो उस समय इसको करने में बहुत कठिनाई जा रही थी। इसके बाद सन 2003 में जब परम श्रद्धेय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसको मान्यता प्राप्त थेरेपी के रूप में मान्यता दी। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2003 में उन्होंने इसको क्या कर दिया, मान्यता प्राप्त थेरेपी। तब हमें थोड़ा सा पावर मिला। इसके बाद मैंने हिप्नोटिज्म तेज काम करना चालू कर दिया, लोगों की जो भ्रम है, भ्रांतियां हैं, वो दूर होने लगी। और जहां तक सवाल है कि वापस लौटाने में, तो इसके लिए तो होता क्या है कि जो आदमी डीप ट्रांस में चला जाता है, जिसे हम हिप्नोटिज्म की भाषा में सोमनाबुलिज्म बोलते हैं। सोमनाबुलिज्म में आदमी जाने के बाद लगभग कोमा जैसी स्थिति हो जाती, जैसे आदमी कोमा में होता है, वो स्थिति हमसे कई बार निर्मित हुई। हमसे सब्जेक्ट सोमनाबुलिज्म में चले गए, तो उस समय वो मेरी आवाज भी नहीं सुनता है, उस समय वो अपना कोई बॉडी के ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, केवल सांस चलती है, बाकी सारी ऑर्गन्स हैं वो काम करना बंद कर देती। तो वो स्थिति है, वो आई कई बार मेरे साथ। लेकिन चूंकि अपन इसके ट्रेनर हैं, हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आज की तारीख में लगभग 20 देशों के लोग अभी तक मुझसे ट्रेनिंग ले चुके हैं और भारत के कोने कोने में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है ना, और उधर आसाम, गुवाहाटी से लेके इधर गोवा तक, ये पूरे भारतवर्ष में हमारे फॉलोवर्स, हमारे शिष्य, हमारे जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, ये काम अब आज की तारीख में बहुत अच्छा चल रहा है और लोग इससे बहुत फायदा उठा रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि निश्चित तौर से हमारे शमीरी साहब सिर्फ इंडिया के ही नहीं, इंटरनेशनल फेम के एक ऐसी शख्सियत के रूप में उभर रही है जिसे हिप्नोटिज्म विद्या कहती है, कला कहती है। शमीरी जी, ये हिप्नोटिज्म की जो विद्या है, इसकी साधना करने के लिए क्या कोई एकांत स्थल या जैसे बहुत सी ऐसी साधना के आयाम है, जैसे कोई मुक्ति धाम मरगत पर भी करता है, तो कोई यदा कदा ऐसे स्थान पर करता है, जंगली स्थिति होती है, तो क्या ऐसा आपको साधना करने के लिए आपने किया है कि स्थलों का? वास्तव में आपने बहुत अच्छी बात कही है। एक्चुअली ये विषय साधना से ही रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी आदमी बन जाएगा फिर तो हिप्नोटिस्ट, तो इसमें थोड़ा सा साधना का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। और इसके लिए हमने आपसे बता देना चाहता हूं कि सन 1982 के आसपास, 80 से 82 के बीच में परम पूज्य डॉक्टर श्री राम शर्मा जी आचार्य, उनसे डायरेक्ट मैंने गायत्री मंत्र की दीक्षा ली थी, सीधी उन्हीं से डायरेक्ट उनसे ली थी। फिर स्वामी सत्यानंद जी सरस्वती योग विद्यालय मुंगेर, स्वामी शिवानंद जी महाराज, वो एक पूरी परंपरा है, वहां से भी हमने योग ध्यान की शिक्षा ली, दीक्षा प्राप्त की। और फिर एक संस्थान है बहुत बड़ा, आनंद मार्ग, लगभग 200 देशों में काम करता है। तो परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी से, उनसे भी मैंने योग और ध्यान की बहुत विधिवत साधना की, मैंने दीक्षा ली और इसकी हमने साधना जबरदस्त करी है, इसमें कोई दो मत नहीं।
इसमें जैसे जो लोग त्राटक करते हैं, अपने ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी ये आदि काल से ये त्राटक करते आए, ध्यान करते आए। तो जिनका त्राटक और ध्यान बहुत मजबूत होता है वो एक अच्छे हिप्नोटिस्ट बन जाते हैं। जी। तो इसके लिए हमने साधनाएं भी करी, कभी कभी शमशान में भी गया हूँ जी, वहां का भी अनुभव मेरा रहा, कोई मतलब जी जी। तो मैंने आश्रमों में भी साधना की। जी जी जी। निश्चित तौर से साधना का जो फल होता है वो साधक को मिलता है। आपने साधना की, इतने बड़े बड़े महागुरुओं के साथ, इतने बड़े ऋषियों के साथ आपको सत्संग मिला, उनकी शिक्षा मिली, उनकी दीक्षा मिली। आप लकी हैं, भाग्यशाली हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने कितने राज्यों में भारत के अपने शिष्यों को दीक्षित किया है लगभग? मैंने ये मान के चलिए लगभग 25 से 26 जी राज्यों तक, जहां भी मैं अगर अभी जाता हूं तो मैं एक फोन कर देता हूं, वह लोग रिसीव करने खड़े रहते हैं पूरे भारत के किसी भी कोने में जी। तो ये एक कहना चाहिए भगवत कृपा है और हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है। और इसके अलावा फिर इस तरफ आप नजर डालें तो फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, स्वीडन है, अमेरिका है, चाइना है, जापान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, आपका बहुत सारे कंट्रीज हैं, जो अरब कंट्रीज में भी, यानी वहां से भी, कुवैत से भी लोग मेरे पास आए, इंडोनेशिया से भी लोग मेरे पास आ चुके। जी जी। निश्चित तौर से हिंदुस्तान को आप पर नाज है जो आपने विश्व में भारत का ये पताका फहराया है। आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपने इस संबंध में कार्यशालाएं आयोजित की हैं कहीं कहीं? बहुत अच्छी बात की है आपने। इसकी एक्चुअली हम दो तरह से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं जी। एक तो ट्रेनिंग के द्वारा जी। तो ट्रेनिंग में अभी जब तक कोविड नहीं था तब तक मैं बाहर जा जाके भी, साउथ इंडिया में भी मेरी बहुत सारी कार्यशालाएं हुई, कांचीपुरम में भी, चेन्नई में भी, केरला में भी, आंध्रा में भी। तो साउथ इंडिया में और बाकी नॉर्दर्न इंडिया में सब जगह मैंने जाके लोगों को ट्रेनिंग दी। और सबसे ज्यादा तो पन्ना हमारा जो स्थल है, निवास है, वहां सबसे ज्यादा लोग आके और ट्रेनिंग लिए हैं। तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है हमारा, वो अभी भी चल रहा है। उसका मोड हमने थोड़ा बदल दिया है कि जो हिप्नोटिज्म है उसकी ट्रेनिंग हम टोटल ऑनलाइन दे रहे हैं, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, कोरोना की दृष्टि से। उसके कारण से हम उसको पालन करते हुए। ये आप जब हिप्नोटिज्म करती हैं तो क्या एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति को करती हैं, लगातार 20-25 लोगों तो सब पर आपकी विद्या काम करती है? मैं आपको YouTube का वीडियो दिखा दूंगा, उसमें पढ़ा है एक साथ 500 लोगों को किया है। क्या बात है, वाह। तो ये विद्या उसको बोलते हैं ग्रुप हिप्नोटिज्म जी। उसका नाम है समूह सम्मोहन जी। तो उसके माध्यम से तो एक तो ये ट्रेनिंग का हमारा पार्ट है जी, और दूसरा ट्रीटमेंट का पार्ट है जी, जिसमें हम मानसिक, जो आदमी चिंता में डूबा है जी, जो आदमी डिप्रेशन में चला गया है, जिसकी दुनिया संसार खत्म हो चुका है, जिसको जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे फोन मेरे पास। क्या ऐसे भी पेशेंट आपके पास आए हैं जो विज्ञान दृष्टि से घर पर बैठ गए पेशेंट, डॉक्टरों को दिखा करके हार चुके हैं, उनका कोई भी रास्ता जीवन का नहीं दिख रहा था, वो आपके पास आए हों, वो स्वस्थ हुए हों? ऐसे सबसे ज्यादा ऐसे ही लोग आए जो थक हार जाते हैं चारों तरफ से जी। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं जहां पर हमारी सारी पैथी की दवाइयां काम नहीं करती हैं जी। वो टोटल मेंटल और साइकिक इश्यूज होते हैं जी। तो उनको हम ये साइकोलॉजी का विज्ञान है हिप्नोटिज्म, तो हम अवचेतन मन में प्रवेश करते हैं। हिप्नोटिज्म माने जो आपका ये माइंड है जिससे आप बात कर रहे हैं, इसको हम सुला देते हैं एक आर्टिफिशियल स्लीप के द्वारा, कृत्रिम नींद के द्वारा हम इस माइंड को क्या कर देते, सुला देते। उसकी मैक्सिमम सीमा क्या होती है? उसको हम सुला के अपना रख लेते हैं 1 घंटे तक, तो एक सेशन रखते हैं जनरली। तो कोई डीप में अगर चला जाए तो 2-3 घंटे के लिए वो चला जाता है। तो इस तरह के जो पेशेंट साइकिक डिसऑर्डर्स के आते हैं, फियर है, फोबिया, तरह तरह के फोबिया वाले लोग आते हैं, तो उसका मेडिकल साइंस में कई जगह किसी भी थेरेपी में या पैथी में इलाज नहीं होता है, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इश्यू है, वहां दवाई नहीं पहुंच सकती है जहां विचार पहुंच सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप भूत प्रेतों को मानते हैं कि नहीं? एक्चुअली चूंकि मैं साइंस का आदमी हूं, तो वो भूत प्रेत माने एक नेगेटिव एनर्जी जी, नेगेटिव। हाँ, जैसे किसी को भूत प्रेत लगे हो, हाँ, इस टाइप के लोग भी मेरे पास आते हैं। आपके पास आते हो? हाँ, तो वो भी ठीक भी हो? उनको मैं मैग्नेटिज्म से ठीक करता हूँ। अच्छा, हाँ, नॉट हिप्नोटिज्म जी। किससे करते हैं? ये भी हम जानना चाहते हैं कि ये एक नया शब्द है अभी दुनिया में, और हमारे विशेष तौर से हमारे बुंदेलखंड में तो कोई जानते ही नहीं। हाँ, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म, भारतीय मैग्नेटिज्म है क्या? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। दरअसल
हिप्नोटिज्म जो होता है वो वर्बल शब्द जो होते हैं हमारे, शब्दों के द्वारा हम किसी को हिप्नोटाइज करते हैं, और पॉजिटिव कमांड्स, पॉजिटिव अफर्मेशंस, पॉजिटिव सजेशंस, इनके द्वारा हम उसके माइंड की प्रोग्रामिंग करके उसके माइंड के मोड को बदल देते हैं। बहुत ज्यादा जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, जो ज्यादा परेशान है ओवर थिंकिंग से उसको भी कॉन्फिडेंस, विल पावर, पॉजिटिविटी ये सब बढ़ा देते हैं। तो ये तो हुआ वर्बल शब्दों के द्वारा। लेकिन जो आपने कहा मैग्नेटिज्म, इसमें मंत्रों का प्रयोग होता है, मंत्रों का, प्योर एनर्जी के सिद्ध मंत्र हैं, और जो मंत्र मैं बताऊंगा वो आपके रामायण इन सब में नहीं मिलेंगे, ये हमारे वेद शास्त्रों में उनसे हटके हैं। वो भाषा है जो उनकी, वो तिब्बत की भाषा है, तिब्बती भाषा में, और वो मंत्र है इंस्टेंटली काम करते हैं। जैसे सावर मंत्र बुला के आप काम करते थे, तो वो मंत्रों का एक दीक्षा का कार्यक्रम होता है, और उसमें हम शक्तिपात दीक्षा के माध्यम से और वो मंत्रों की हम दीक्षा देते हैं, तो वो मंत्रों से भूत प्रेत हट जाते हैं। ये शक्तिपात भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्या है ये? बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे जो दीक्षा, एक तो जनरल दीक्षा होती है जो हमारे साधु संत महात्मा जो सब देते हैं, वो एक सिंपल दीक्षा होती है। लेकिन मेरे पास जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोग आते हैं, और जब मैं अपनी पावर को आपके अंदर ट्रांसफर करता हूँ, तो वो आदमी लुढ़क जाता है। शक्तिपात जैसे ही करता हूं मैं, अवचेतन हो जाता है, वो अवचेतन मन में चला जाता है सीधा। और आपने देखो मेरे फेसबुक में बहुत सारे लोगों के डाले, कई लोग रहते हैं एक साथ, वो सब लुढ़क जाते हैं। तो वो शक्तिपात जब मंत्रों का होता है, तो ये माइंड उनका सो जाता है उसमें, तो और वो अंदर, वो माने आपके उन मंत्रों में इतनी शक्ति होती है कि चेतनता को अचेतनता में कन्वर्ट, ढेर लोग गिर जाते हैं। ढेर लोग क्लास में कभी कोई भी आए अटेंड करे जब, तो आप देखेंगे सारे लोग धड़ाधड़ वो मंत्र बोला और अप्लाई किया, और वो लोग जो है सीधे सीधे धड़ाधड़। निश्चित तौर से वैज्ञानिक के इस दौर में ये चुनौती है, जो लोग नास्तिक हैं, जो जानते नहीं, मानते नहीं इन चीज़ों को कि तंत्र और मंत्र होते हैं, मंत्रों में शक्ति होती है। निश्चित तौर से जैसे समीली जी साहब ने कहा है, मंत्रों में शक्ति है, जो प्रैक्टिकली आज आप रूबरू कराती हैं, और इनकी चैनल पर आप देख भी सकती हैं। समेली जी, आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आपके ऐसे कितने शिष्य हो गए हैं जो आपकी इस धारा में इस विद्या को इम्प्लीमेंट करा रहे हैं? हाँ, जो जिनको हमने ट्रेनिंग देके और विधिवत दीक्षा देके, और वो भी इस काम को जाके कर रहे हैं, तो लगभग भारतवर्ष में मेरे ख्याल से लगभग 1500 के आसपास ऐसे हमने अपने प्रतिनिधि के रूप में, और हमने अपने स्टूडेंट और शिष्य जो है लगभग तैयार कर दिए हैं। क्योंकि जो युग आ रहा है, इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, बड़े बड़े लोग मेंटल टेंशन और स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इस चीज को हम समाज से हटाना चाहते हैं। और दूसरा मेरा मिशन है सबसे बड़ा, वो है मेरा नशा मुक्त समाज। बहुत बढ़िया। तो हम नशा मुक्ति पर हिप्नोटिज्म का सबसे ज्यादा मैग्नेटिज्म का प्रयोग करना चाहते हैं कि जिनके परिवार तबाह हो रहे हैं नशे की आदत के कारण, वो हम हिप्नोटिज्म के द्वारा, मैग्नेटिज्म के द्वारा उससे नशा से हम मुक्त करते हैं। ये हमारा बड़ा मिशन। एक होगा नशा, और दूसरी जो युवा पीढ़ी भटकाव की ओर जो जा रही है, उसके लिए भी क्या? उसका मैं बोलने वाला था, क्योंकि 2 मिशन लेके मैं चल रहा हूँ, और वो मिशन आपने खुद टेलीपैथी से पकड़ लिया। आप भी कोई विद्या जरूर जानते हैं कि जिससे आपने मेरी वो बात मैं पूरी बता नहीं पाया। तो पहला मिशन मेरा नशा मुक्त समाज, और दूसरी पीढ़ी है जो मेरी, कि जो लोग हैं उन नए लड़कों को एक अच्छा राष्ट्रभक्त, एक फिजिकली फिट, एक मेंटली स्ट्रांग, एक स्पिरिचुअली एलिवेटेड, अपनी सनातन संस्कृति को पालन करने वाले संस्कारित और एक अच्छे डायनामिक लोग, वो मैं तैयार कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात आपने कहा। आपका निश्चित तौर से ये मिशन है, राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी है, समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। समेली साहब, क्या आपने गुरुकुल बनाने की कोई कार्य योजना मन में बनाई है? अवश्य अवश्य मिश्रा जी, दरअसल बहुत जल्दी, मतलब विदिन 2 इयर्स और 3 इयर्स हम एक बहुत अच्छा गुरुकुल बनाने वाले हैं, और जिसमें हमारी परिकल्पना है एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग हॉल होगा, एक अंडरग्राउंड जमीन में बेसमेंट में भी बना देंगे, और इसके अलावा रहने के लिए लोगों के लिए जो वहीं आकर के हमारी ट्रेनिंग अटेंड करें, वहां पर 15-15, 20-20 दिन रुके, जो नशा मुक्त समाज का उद्देश्य है उसमें भी वहां उनको हम रख सकें। नशे से ग्रस्त व्यक्ति को 15 दिन वहां रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उनसे हम कोई चार्ज भी नहीं लेंगे। ये हमारा मिशन है। लेकिन आपको इसमें आर्थिक चुनौतियां भी तो आएंगी, इतना बड़ा राष्ट्रीय इंटरनेशनल आपका जो मिशन आप बना रहे हैं, आप कार्य योजना बना रहे हैं, गुरुकुल बना रहे हैं, जिसमें आर्थिक चुनौतियां आपके सामने आएंगी, कैसे मैनेज करेंगे आप? चलिए मैं उसका भी एक राज बताता हूँ जी।
दरअसल मैग्नेटिज्म में जो है मनी के मंत्र भी हैं जी। क्या बात जी, जिसको हम मनी एनर्जी कहते हैं जी। और अभी मैं उस हिसाब से उनको यूज नहीं कर रहा हूँ जी। तो वो मनी एनर्जी चलाने से, और आपका वो मनी एनर्जी है, यूनिवर्स से पूछेगा कि ये मनी क्यों चाह रहे हैं, इनका उद्देश्य क्या है। तो हमारी जो थॉट्स है, हमारी विचारधारा, जो आइडिएशन है, हमारा मिशन है, उसको यूनिवर्स से वो पकड़ भी लेगा कि नहीं उद्देश्य ठीक है, तो उसमें यूनिवर्स भी उन मंत्रों की मदद करेगा, तो धन की कोई कमी नहीं होगी, आराम से बढ़िया बन जाएगा। यकीनन आपका जो धन के प्रति जो आपका लक्ष्य है वो सिर्फ गुरुकुल के लिए है, इस विद्या के लिए है, हिप्नोटिक के लिए है, और जो आपकी जो विद्याएं हैं और जन सेवा के लिए आपका ये उद्देश्य है। ईश्वर आपकी सफलता आपको देगा। अंत में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अब आपका जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है? मेरा जीवन का सबसे बड़ा आज की तारीख में जो लक्ष्य है वो सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। मेरे गुरुदेव बोलते हैं मानव सेवा ही माधव सेवा है जी। तो जो लोग पीड़ित हैं, जिनके चेहरों से मुस्कान गायब हो चुकी है, जिन्होंने अपने जीवन को खत्म मान लिया है, जिन्होंने हताशा और निराशा और अवसाद में जो चले गए हैं या जो नशे में बर्बाद हो गए हैं, ऐसे लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना, अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, समाज में परिवर्तन, चेंज ऑफ सोसाइटी एंड चेंज ऑफ लाइफ, दिस इज द मिशन ऑफ माय लाइफ। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। निश्चित तौर से ईश्वर की कृपा से आपका लक्ष्य पूरा होगा। मित्रों, लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गार्डन, जिंदगी एक सुंदर बगीचा है, और यह सुंदर बगीचा सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए जीवन होता है जो समाज के लिए, देश के लिए, लोक कल्याण के लिए जीवन जीता है। हमारे आदरणीय समेले जी जो अपना जीवन जी रहे हैं, लोक कल्याण के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जी रहे हैं, ईश्वर उनकी इस मिशन को सफलता जरूर देगा। आज विरासत कला मंच के इस समय आज हमारे बीच वो उपस्थित हुए हैं, और हम बहुत बहुत उनके प्रति आभारी हैं जो उन्होंने हमारी विरासत कला मंच को ये समय दिया है रूबरू होने का। 4 लाइनें और मैं अंत में बोलना चाहूंगा जी। तो एक तो ये है कि लोग हमसे जुड़ते हैं, जो हमारा YouTube का चैनल है जी, और वो है वर्ल्ड हिप्नोटिज्म सेंटर पन्ना जी, और मेरे कांटेक्ट नंबर भी उसमें पड़े हुए हैं जी। तो वहां से आदमी मुझे सर्च करके लोग कांटेक्ट करते हैं जी। तो अंत में मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चाल ऐसी चलो कि निशान बन जाए, और जिंदगी तो लाखों लोग यूं बसर कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी ऐसे जियो कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, जिंदगी ऐसे जियो कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम, सत आभार, आपने जो समय दिया। विरासत कला मंच आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हुए आभारी है, और आपसे अपेक्षा करती है कि हमारा यह इंटरव्यू कैसा लगा। कृपया कमेंट दे करके जरूर हमें लाइक करें। धन्यवाद।